एवरीवन, वेलकम टू आर एम फार्मा टेंट और मैं हूं आपका फार्मासिस्ट ट्रेन। तो नया साल में सबका स्वागत है और विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम आर एम फार्मा टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम शुरू करेंगे एक छोटा सा स्टोरी, और ये भी बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ। तो पहले स्टोरी सुनते हैं, बाद में पढ़ाइए। तो आज का स्टोरी का मेन कैरेक्टर है मिस्टर कर्ण। मिस्टर कर्ण को क्या करना है? मिस्टर कर्ण को सुबह जाना है 10 बजे ऑफिस। ठीक है, सुबह रेगुलरली 10 बजे ऑफिस जाता है, तो सुबह उठ के जाना है उसको 10 बजे ऑफिस। ठीक, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में क्या है कि मिस्टर कर्ण को जाना है 10 बजे ऑफिस। ये है हमारा मिस्टर कर्ण, तो वो जाना है 10 बजे ऑफिस। कितने बजे? 10 बजे उनको जाना है ऑफिस। लेकिन उनको सुबह उठने के बाद से लग रहा है तबीयत खराब। कैसे क्या लग रहा है? बॉडी पेन हो रहा है, और उसके साथ साथ उनको लग रहा है कि मे भी फीवर जैसा फील हो रहा है। तो टेम्परेचर लेने के बाद पता चला टेम्परेचर लेने के बाद देयर इज़ नो फीवर। उनको फीवर है ही नहीं, लेकिन बॉडी पेन अभी भी है, थोड़ा हेडेक भी हो रहा है। तो ये सब सिचुएशन के बाद नॉर्मली क्या हो रहा था, उनको छुट्टी ले लेना चाहिए, लीव ले लेना चाहिए, एक दिन के लिए सिक लीव नॉर्मल होता है लेने का। लेकिन आज ऑफिस में है बहुत एक इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो उनको मास्ट वहाँ पे प्रेजेंट होना ही है। लेकिन यहाँ पे तबीयत भी खराब है, तो इस हालत में ऑफिस जाएंगे तबीयत और ज़्यादा डिटोरेट कर सकते हैं, और ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो इस सिचुएशन में मिस्टर कर्ण क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं और पैरासीटामोल 500 mg का एक स्ट्रिप लेके आते हैं। पैरासीटामोल 500 mg का एक स्ट्रिप लेके आते हैं, और कुछ खाने के बाद कुछ देर बाद वो एक टैबलेट वहाँ से लेके इनटेक करते हैं। तो इसके कुछ समय बाद उनको थोड़ा बेटर फील होता है। टेम्परेचर तो ऐसे भी नॉर्मल फीवर नहीं था, लेकिन उसके बाद बेटर फील होता है, बॉडी में थोड़ा कम लगता है, और पहले से थोड़ा बेटर फील करते हैं। इसलिए वो रेडी होकर चले जाते हैं ऑफिस। तो फ्रेंड्स, आपको ये पूरा स्टोरी या पूरा जो सिचुएशन हाइपोथेटिकल वाला जो सिचुएशन एक नॉर्मली आपको सुना है, इसका समरी क्या है, क्यों आप लोगों को मैं सुना? इसका नॉर्मल समरी यही है, यही बोलने के लिए जब मिस्टर कर्ण जो है हम लोग का स्टोरी का मेन कैरेक्टर मेडिकल स्टोर में गए, जाके पैरासीटामोल 500 का एक स्ट्रिप खरीद के लेके। उसके लिए कोई भी उसको प्रेस्क्रिप्शन उनको दिखाना की जरूरत नहीं पड़ा, कोई भी प्रेस्क्रिप्शन जरूरत नहीं, जस्ट जाके ओरली बोले और काउंटर से लेके आए। तो एज पर द वीडियो टॉपिक सब टाइटल आप देख ही सकते हैं। इस मेडिसिन का हम लोग क्या बोलेंगे? OTC मेडिकेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? OTC मेडिकेशन, मतलब ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलता है, तो वो सब बोलेंगे हम क्या? OTC मेडिकेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTC ड्रग्स? ओवर द काउंटर। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? OTC ड्रग्स। इट्स मे बी टैबलेट, इट्स मे बी कैप्सूल, इट्स मे बी ऑइंटमेंट, इट्स मे बी माउथ वॉश, anything is belongs to the class of OTC drugs. Then let's give a brief definition of OTC drugs. What are the OTC drugs? These are the drugs which you can buy without a prescription. This is a simple definition. These are the drugs which you can buy or anyone can buy without prescription. तो मैं जो ऊपर वाला जो कहानी बोला यहाँ पे जस्ट एक ही एग्जांपल दिया आप लोगों को, और वो क्या है? एग्जांपल क्या था? पैरासीटामोल। अब मेडिकल है, पैरामेडिकल, कोई भी स्टूडेंट हो मेडिसिन के बारे में, फार्मासिस्ट है, तो मेडिसिन के बारे में नॉर्मली सबको ही पता है ना, बहुत कॉमन मेडिसिन है, हम लोग लेते हैं। और कोविड के टाइम में तो ये सब मेडिसिन का पॉपुलैरिटी है, ऐसे मेडिसिन का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो नॉर्मल पैरासीटामोल, मैं ब्रांड में कोई बोल नहीं रहा हूँ, नॉर्मल पैरासीटामोल जो जेनेरिक मेडिसिन है, API है, उसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ। पैरासीटामोल 500 का मैं बस एग्जाम्पल दिया। जैसे तुम्हारा ब्रांड जो है फी 500 है, आपका हो गया कैल्पोल 500 है, डिफरेंट ब्रांड का है, तो हम बोल सकते हैं ये सब मेडिसिन का मैं एग्जांपल दिया बस। पैरासीटामोल 500 का जो है OTC मेडिसिन इस क्लास में बिलोंग करता है। लेकिन ये छोड़ के और क्या क्या क्लास है और क्या क्या टाइप का है जो मेडिसिन है, जो मेडिकेशन का कोई पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर लिस्ट नहीं, बहुत सारा मेडिकेशन है जो हमारा OTC मेडिसिन के क्लास में आता है। बहुत सारा मेडिसिन है जो हम लोग खुद से OTC बना दिया, उसको पता काउंटर बना दिया, विद प्रिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं। और बहुत सारा मेडिसिन है जो शेड्यूल HP है, और बहुत सारा मेडिसिन है जिसके लिए प्रॉपर एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग वो सब मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन में लेते हैं, जो एक बैड प्रैक्टिस है, जो एक मिसयूज है, जो बहुत गंदा प्रैक्टिस है इंडिया में। लेकिन फिर भी बहुत सारा मेडिसिन है OTC ग्रुप में पड़ता है, जो OTC मेडिकेशन में है। लेकिन रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यूनियन मिनिस्ट्री में एक 16 ड्रग्स और 16 ड्रग्स का एक नॉर्मल कॉमनली यूज जो मेडिसिन है, वो OTC मेडिसिन सेल करने के लिए अप्रूव किया, जिसमें बहुत सारा मेडिसिन आता है, बहुत सारा क्लास आता है, बहुत सारा मेडिसिन और बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन आता है। एंटीबायोटिक आता है, एंटीफंगल आता है, काफ के लिए कुछ मेडिसिन आता है, एनाल्जेसिक आता है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आता है, कुछ लोशन टाइप का कुछ आता है। तो ये सब मेडिसिन के काइंड ऑफ है जो रिसेंटली
लॉन्च अप्रूव हुआ है कुछ कुछ अंडर सम कंडीशंस। तो इसमें और इंक्लूजन होगा, वो जो लिस्ट दिया गया है उसमें कुछ और कुछ एक ऐड होगा या कुछ उससे निकल जाएगा, उसका कुछ बोला गया नहीं है अभी तक। इसमें और इंक्लूड भी हो सकता है, इसमें कुछ निकल भी सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, उसके लिए कुछ अभी अपडेट कुछ नहीं दिया गया है अभी तक, इसमें कोई अपडेट उसमें कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओटीसी ट्रक्स। ओटीसी ट्रक का टाइप क्या क्या है या कौन कौन सा क्लास में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एज ए पर्टिकुलर कोई क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ कुछ क्लासिफिकेशन है पर्टिकुलर कुछ कुछ जगह में हम उसको क्लासीफाई करने के लिए, और कौन कौन सा टाइप में एटलीस्ट यूज़ कर सकते हैं, वह कुछ कौन सा टाइप में यूज़ कर सकते हैं। कुछ सम एग्जाम्पल जो कॉमनली बहुत सारा मेडिसिन होता है, जो कॉमन कुछ ब्रांड्स है, कुछ मेडिसिन है, कुछ मेडिकेशन है, वो सब ब्रांड के साथ कुछ नाम के साथ हम उसको चलते हैं कोई डिस्कस करते हैं। जैसे आपको लोगों को सबको ये समझने में आसानी हो क्योंकि ब्रांड नेम रहेगा तो हम लोग को दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये तो ये होगा ऐसा होगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। क्या पता है जब ओरल अल्सर होता है या कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। ओरल अल्सर मुंह के अंदर हम लोग का कोई घाव होता है कुछ भी होता है उसके लिए हम लोग होता है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, जो क्लीन करने में एंड काइंड ऑफ उसको हील करने में आसानी होता है। बहुत सारा कैंसर पेशेंट का जो होता है कंटिन्यूसली जो केमोथेरेपी चलता है ना, उसका माउथ के अंदर जो ओरल अल्सर होता है, जिंजिवाइटिस बोलता है जिसको, जो बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत जलन होता है, खाना नहीं खा पाता है, तो उसके लिए उस क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश बहुत बार रिकमेंड किया जाता है। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश तो ये एक ओटीसी काइंड ऑफ उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। तो जो नॉर्मल एक है ब्रांड नेम जो बोल रहा हूँ हेक्सिडिन, ब्लू कलर का बॉटल आता है, छोटा बड़ा मीडियम साइज में आता है, तो ये है हेक्सिडिन माउथ वॉश। फर्स्ट एक टाइप में चला गया जो ओरल माउथ वॉश होता है, ओरल अल्सर के लिए और फिर घाव के लिए हम यूज करते हैं, वो चला गया कौन सा में क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश। देन सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट जो ग्रुप है, एंटी डिसइंफेक्टेंट ग्रुप एंटीसेप्टिक, हम लोग को पता है हम लोग बहुत सारा एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन को हटाना है, इन्फेक्शन को कम करने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो उस ग्रुप में कौन आता है, हम लोग का बहुत कॉमनली यूज़ करता है उस ग्रुप में, वो क्या है, पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट ग्रुप में वो होता है पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन। पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, बीटाडाइन सॉल्यूशन, नॉट क्रीम और एनीथिंग एल्स, ओनली बीटाडाइन सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग का कोई भी होता है ना, एंटीसेप्टिक क्या होता है, कहीं भी जाकर कट हो जाता है, कहीं भी ब्लड निकल जाता है, कोई भी इन्फेक्शन है कुछ कट हो जाता है, तो वहाँ पे वो जाकर क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें डेटॉल यूज़ होता है, ये सब भी एंटीसेप्टिक है, डेटॉल होता है और क्या सेवलॉन होता है, ये सभी एंटीसेप्टिक है। लेकिन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो बेस्ट होता है बीटाडाइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। बीटाडाइन सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक में बेस्ट है, तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो इसको भी बोला गया है कि ओटीसी मेडिकेशन का जो लिस्ट है, ओटीसी मेडिकेशन का जो ग्रुपिंग है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में आता है आपका विषय। और भी है, हम लोग का स्किन में जब होता है, स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है, स्किन में कोई एंटीबैक्टीरियल व ऐसा कुछ ग्रोथ होता है, फंगल टाइप का ग्रोथ होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए हम लोग भी वो भी करता है, कैलामाइन लोशन यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैलामाइन लोशन यूज करते हैं, लैक्टो कैलामाइन जो लोशन है वो यूज़ करता है। तो ये दोनों बीटाडाइन सॉल्यूशन और पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन एंड कैलामाइन लोशन दोनों ही आता है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट जो कैटेगरी है उसमें आ जाता है, ये दोनों ही आ जाता है। ठीक है, वो है क्या, एंटी फंगल। एंटी फंगल में क्या बोला गया है, एक क्रीम और एक पाउडर जिसका कॉम्पोजिशन सेम है, एनी गेस, वो है क्लोट्रीमाजोल, क्रीम एंड डस्टिंग पाउडर। एंटीफंगल में क्या क्या है, क्लोट्रीमाजोल का है क्रीम एंड बोथ क्रीम एंड डस्टिंग पाउडर आर यूज्ड एज एंटीफंगल एजेंट एंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ओटीसी ड्रग्स और ओटीसी मेडिसिन। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या है इसका एंटीफंगल का, क्लोट्रीमाजोल क्रीम और कैंडिड क्रीम एंड कैंडिड पाउडर, बोथ क्रीम एंड डस्टिंग पाउडर बोथ कैंडिड। सो इसका एग्जांपल हो गया। द नेक्स्ट थर्ड क्लास इज एंटीफंगल। देन we'll go to our fourth class which is cough suppressant. What is a cough suppressant? cough suppressant वो है जो कफ होता है, जब हम लोग को ठंडा लगता है, कोल्ड होता है, जब उसके साथ कफ होता है, कफ को सप्रेस करने में जो हेल्प करता है उसको कहते हैं हम क्या, कफ सप्रेसेंट।
कप सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ड्रग को यहाँ पे इनपुट किया गया, डेक्सोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड लॉजेंस, डेक्सट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड lozenges. Okay, example for this is Alex lozenges, which contains dextromethorphan hydrobromide 5 mg. There is also Alex syrup, but which is not included in the class of OTC medication. बट ये जो है डेक्सोमेथोर्फेन लॉजेंस जो हम लोग नॉर्मली मार्केट में जो होता है, एलेक्स लॉजेंस बहुत सारा है, लेकिन नॉर्मली एलेक्स लॉजेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो वो OTC मेडिकेशन का है क्लास में इनपुट किया गया। नेक्स्ट क्लास क्या है, नेक्स्ट OTC मेडिकेशन का जो क्लास है हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइंस क्या होता है, एंटी एलर्जिक जो ड्रग होता है उसको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामाइंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास है इसका एंटीहिस्टामाइन। उस क्लास में आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा ड्रग को इंक्लूड किया गया है। एंटीहिस्टामाइंस ड्रग में एंटीहिस्टामाइंस जो एंटी एलर्जिक ड्रग है, तो वहाँ पे कौन सा ड्रग को इंक्लूड किया गया है, डाइफेनहाइड्रामाइन कैप्सूल, डाइफेनहाइड्रामाइन कैप्सूल, नॉट सोल्यूशन ऑफ सिरप, डाइफेनहाइड्रामाइन कैप्सूल। इसमें एग्जांपल क्या है, बेनाड्रिल। बेनाड्रिल का हम नॉर्मली क्या सुना है, नॉर्मली जब सिरप ही ज़्यादा इसका नाम है, बेनाड्रिल सिरप का सिरप ही है ज़्यादा, लेकिन बेनाड्रिल का कैप्सूल भी है। एंड वन मोर इज एल्ड्रिल, एल्ड्रिल कैप्सूल, इट्स फ्रॉम एल्के एल्ड्रिल। तो both of them, both Benadryl and Aldrin, both these are the brands, and diphenhydramine, this is the API, active pharmaceutical ingredient। जो आता है उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक और यू कैन से पेन किलर, एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग का वो है एनाल्जेसिक्स और पेन किलर। तो इस क्लास में कोई भी मेडिकेशंस है जो हम लोग को पेन रिलीफ करने के लिए एजुकेशन होता है, वो टैबलेट हो सकता है, ऑइंटमेंट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, बहुत कुछ एनाल्जेसिक होता है। लेकिन OTC क्लास में कौन सा एनाल्जेसिक आता है, वो है हम लोग का वोवेरन। वोवेरन का क्या, टैबलेट? नो, नॉट टैबलेट, वोवेरन ऑइंटमेंट ओनली, वोवेरन ऑइंटमेंट, जेल, ओके, ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, this will comes to the class of OTC medication। वोवेरन के एग्जाम्पल तो आप लोग को बहुत सारा पता है, बहुत सारा कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका हो गया इधर मूव है, लिनी है, खुद वोवेरन जेल है, वोवेरन नाम से ही वोवेरन का जेल है। तो ये सब हो गया एनाल्जेसिक क्लास में आ गया, मूव, पॉलिनी, वोवेरन जेल, ये सब हो गया एनाल्जेसिक क्लास में जो OTC ग्रुप के अंदर आता है। नेक्स्ट इस ग्रुप का जो नेक्स्ट मेडिसिन है, जो हम लोग का मिस्टर करण का जो कहानी आप लोगों को सुनाया था एकदम फर्स्ट, वो याद करिएगा। तो उसमें एक ड्रग का नाम बोले थे पैरासीटामोल। तो नॉर्मली यूज होता है इसके लिए वो एंटीपायरेटिक मतलब फॉर फीवर, बुखार आता है, फीवर आता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग। तो एंटीपायरेटिक ड्रग में जो पहले बोला था पैरासीटामोल का जो है, पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट कुछ होता है, नॉट 650 और 1 ग्राम और 1000 mg। ओके, दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड डोसेज, बट हम लोग तो यूज़ करना है, हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं, वो बात की बात है। लेकिन पैरासीटामोल 500 है जो हम लोग यूज़ करते हैं फीवर के लिए, एंटीबायोटिक जो OTC ग्रुप में आता है। इसके एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं, फिर भी हम बोलते हैं P500 है, कैलपॉल 500 है, क्रोसिन 500 है, ये सब बहुत सारा पैरासीटामोल का बहुत सारा है, बहुत कॉमन मेडिकेशन है, इसको हमें पता है। तो है हो गया हम लोग का एंटीबायोटिक, जो फीवर के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है, नेक्स्ट जो है हमारा नोज़ का रिलेटेड है। सर्दी है, सबका नाक बैठ जाता है, तो उसको क्या करते हैं, कॉन्जेस्टेड हो जाता है नाक हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या ड्रग यूज़ करता है, नाजल डीकॉन्जेस्टेंट हम लोग
उसके लिए यूज़ करते हैं नाजल डिकॉन्जेस्टेंट। तो नाजल डिकॉन्जेस्टेंट बहुत सारा ड्रग है, हम लोग नॉर्मली स्प्रे यूज़ करता है, नोज स्प्रे यूज़ करता है, कि कुछ सॉल्यूशन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, नोज ड्रॉप यूज़ करते हैं। तो नाजल इंजेक्शन जो है एग्जाम्पल, जो ड्रग ओटीसी ग्रुप में आता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड नाजल स्प्रे, सोडियम क्लोराइड नाजल स्प्रे। सोडियम क्लोराइड नाजल स्प्रे का हम एग्जांपल बोले तो कौन सा एग्जांपल आएगा, सोडियम क्लोराइड नाजल स्प्रे सबको बहुत कोई यूज़ करता है, बहुत छोटा से आता है स्प्रे, क्या, नाजो क्लियर। ये हो गया आपका एक नंबर सोडियम क्लोराइड नाजल स्प्रे, ठीक है। और भी है यहाँ पे टोटल 3 ड्रग्स है, बस 3 मेडिसिन हैं जो ओटीसी ग्रुप में है, इस ग्रुप के अंदर नाजल डिकॉन्जेस्टेंट ग्रुप के अंदर आता है। तीन मेडिसिन है। फर्स्ट हो गया आपका सोडियम क्लोराइड नाजल स्प्रे, देन आता है ऑक्सीमेटाजोलिन नाजल सॉल्यूशन, ऑक्सीमेटाजोलिन नाजल सॉल्यूशन, ये भी बहुत कॉमन है, इसका भी जो है बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली यूज होता है। आपको लोग का ब्रांड ना बोलूँगा तो सबको याद आ जाएगा, ऑट्रिविन, ऑक्सीफास्ट, ऑक्सीफास्ट्रिन, और भी है, नाजिबियन है, सीनारेस्ट है, बहुत सारा है, लेकिन एक ही बोला कि ऑक्सीजन ऑक्सीफास्ट्रिन। तो फर्स्ट ग्रुप में हो गया कौन सा आपका, हो गया सोडियम क्लोराइड। सेकंड ग्रुप में हो गया ऑक्सीमेटाजोलिन जिसको है ऑट्रिविन, ये नायो क्लियर। तो ये दोनों हो गए। तो हम थर्ड इसका जाएंगे, बोला था ना 3 है, फर्स्ट हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया, देन हो गया ऑक्सीमेटाजोलिन हो गया, फिर क्या है नेक्स्ट है जाइलोमेटाजोलिन, काइंड ऑफ सेम ऑक्सीमेटाजोलिन का भाई जाइलोमेटाजोलिन, ये भी कॉमन है, इसका नॉर्मली होता है जाइलोमिस्ट आता है, एक ड्रॉप आता है ऑक्सीट्रिबिन का जो है पेडियाट्रिक जो ड्रॉप होता है उसमें जाइलोमेटाजोलिन रहता है। नॉर्मली इसका एग्जांपल के लिए हम एक बोल देते हैं जाइलोमिस्ट, ये है आपका जाइलोमेटाजोलिन कॉन्सेप्ट। तो हम लोग का नज़र डिकॉन्जेस्टेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट क्लास क्या है, उसका नाम है एंटी क्या। विंटर में हम लोग का जब ठंडा लगता है बहुत सारा, तो हम लोग का स्कैल्प जो होता है बहुत ड्राई हो जाता है। तो विंटर में ठंडा लगने के बाद हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है, और ड्राई स्कैल्प में क्या होता है डैंड्रफ। वो डैंड्रफ हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करता है फॉर शाइनी एंड सिल्की हेयर, सॉरी जस्ट जोकिंग। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आ गया है ओटीसी के अंदर। तो अब लोग ये पूछेंगे तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू कहाँ से ड्रग हो गया, कहाँ से मेडिकेशन, लेकिन नहीं होता है। डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिनल कुछ यूज कर सकते हैं वो कॉस्मेटिक्स का ड्रग एंड कॉस्मेटिक होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर आता है। एंड मेडिकेशन के जरिए होता है कि एंटी डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए जो यूज होता है कीटोकोनाजोल यूज होता है, कीटोकोनाजोल ये जो यूज होता है एंटी डैंड्रफ, तो वो ओटीसी मेडिकेशन के अंदर आता है, क्योंकि ये भी एक ड्रग है, ये है ओटीसी क्लास में आता है। कीटोकोनाजोल शैम्पू बहुत सारा है, यूज़ करता है, कीट्रल है, कीटोसिप है, निद्रल है, ऐसा बहुत सारा शैम्पू है एंटी डैंड्रफ क्लास में आता है। तो हम लोग अब तक कितना क्लास हुआ, हम लोग का 9th क्लास बोल सकते हैं, टाइप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 9th क्लास तक हुआ। तब नेक्स्ट हम जाएंगे 10। ये क्लास का नाम क्या है, कौन सा क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है, लैक्सेटिव। लैक्सेटिव के बारे में हम लोग को, आप लोगों को सब कुछ अच्छा पता है, बहुत अच्छे से आप लोग का जानते हैं लैक्सेटिव क्या है, लैक्सेटिव मेडिकेशन क्या है, वह किस लिए आता है। और लैक्सेटिव जब थोड़ा हाई डोज में यूज़ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको पता है कमेंट में चाहो तो बोल सकते हो। तो ये है लैक्सेटिव क्लास। तो लैक्सेटिव में कौन कौन सा ड्रग है, कौन कौन सा सिरप है, सॉल्यूशन है, या आपका टैबलेट है, कौन कौन सा है लैक्सेटिव क्लास में, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है क्या, लैक्टुलो सॉल्यूशन। इसके बारे में बहुत सबको ही सुना होगा, बहुत कॉमन लैक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारा पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये नॉर्मली होता है, इसका भी होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन ये ओटीसी क्लास में आता है। तो इसका लैक्टुलो सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल क्या है, ब्रांड नेम बोलता है डुफालैक, बहुत ही कॉमन है डुफालैक सॉल्यूशन। और एक आता है जो है टैबलेट। तो कौन सा टैबलेट है, कौन सा ड्रग है, बिसोकोडाइल टैबलेट। इसका एग्जांपल भी मैं देता हूँ, डालकोलेक्स,
Dalcolex tablet which contain bisacodyl 5 mg. So these two, lactular solution and bisacodyl tablet, belong to the class of laxative. laxative as laxative काम कर सकता है एंड कौन सा ग्रुप में आता है ओटीसी मेडिकेशन. तो ये क्लास भी कंप्लीट. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कौन सा, एंटी एक्ने. हम लोग का जो स्किन में एक्नी होता है उसके लिए हम लोग मेडिकेशन ओरली का भी कंज्यूम करते हैं, मेनली ऑइंटमेंट या क्रीम यूज़ करते हैं. तो एंटी एक्नी का जो क्लास है, एंटी एक्नी के मेडिकेशन है, उसमें ओटीसी क्या है, ओटीसी कौन सा है, कौन सा ड्रग है जो ओटीसी, वो है बेंजोइल पैरोक्साइड. इसका नाम भी हम लोग सुना है. बहुत ही कॉमन ड्रग है जो यूज होता है एंटी एक्नी में. केस में कोई भी ऐसा एक्नी टाइप होता है वो प्रॉब्लम है, बेंजोइल बहुत कॉमन ड्रग यूज होता है. इसका एक एग्जाम्पल देता है बेंजोइल पैरोक्साइड टी. इसका एग्जाम्पल है बेंजेक एसी. ये क्रीम है जो हाँ यूज होता है, एक्नी में यूज होता है बेंजोइल पैरोक्साइड क्रीम, बेंजेक एसी. ठीक है. नेक्स्ट क्लास और बोल सकते हैं नहीं, ओटीसी मेडिकेशन का जो ये सिस्टम है, ओटीसी मेडिकेशन का जो सिस्टम है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या. तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइड, देन वी विल गो विद द नेगेटिव साइड. सो फर्स्ट एडवांटेजेस. तो ओटीसी मेडिकेशन का फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इसमें कोई ओटीसी नाम से पता चलता है ओवर द काउंटर. काउंटर में जाकर बोलो मेडिसिन सब में आपको मिल जाएगा. तो नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड. फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द ओटीसी मेडिकेशन सिस्टम. देन सेकेंड वन इज, जो हम लोग का नॉर्मल जो एलिमेंट होता है, कॉमन कुछ कोल्ड या फीवर, नॉर्मल पेन होता है, नॉर्मल सिंपल टाइप का जो होता है, वो हम लोग बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं. ट्रीट सक्सेसफुली, इसको सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं. नॉर्मल एलिमेंट्स जो नॉर्मल होता है, तबीयत खराब होता है, नॉर्मल वो सब होता है, वो हम लोग बहुत सक्सेसफुली उसको ट्रीट कर सकते हैं ओटीसी मेडिसिन के थ्रू. डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है इसीलिए. नेक्स्ट जो होता है, सबसे हम लोग का ऊपर इम्पैक्ट जो करता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्चुअली ये नाम से आपको पता चला है, टाइम एंड मनी सेवर. इससे हम लोग का टाइम, हम लोग बहुत बिजी है अभी, तो इसलिए हम लोग का टाइम एंड मनी बोथ इससे क्या होता है, सेव होता है. तो मेनली मुझे यही एडवांटेज लगता है. लेकिन ओटीसी मेडिकेशंस का तो ये मैंडेटरी और प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, सक्सेसफुली ट्रीट होता है. नॉर्मल जो एलिमेंट्स हो जाता है सक्सेसफुली, हम खुद से सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए सेल्फ ट्रीट बोला जाता है. नेक्स्ट होता है टाइम एंड मनी सेविंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या है इसका, डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस होगा तो डिसएडवांटेजेस भी है ना. डिसएडवांटेज मुझे जितना लगता है, एज पर माई पर्सनल ओपिनियन, डिसएडवांटेजेस इसका ज़्यादा है इफ आप प्रॉपरली इसको यूज नहीं करते. क्योंकि नॉर्मल तो कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ले आए दुकान से हम लोग कंज्यूम कर लिया, ऐसा तो नहीं. मेडिसिन ड्रग है, इसको हम लोग प्रॉपर डोजेज में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर एक फुल कोर्स में हमको लेना है या प्रॉपर टाइप से लेना है. लेकिन ओटीसी में ये सब हम कभी भी मेंटेन नहीं करते हैं. ये सब जितना भी बोला, ये सब कंडीशन मोस्ट ऑफ द केस में 90% केस में हम लोग मेंटेन नहीं करता है. तो फर्स्ट करते हैं इनकरेक्ट सेल्फ डायग्नोसिस. इनकरेक्ट सेल्फ डायग्नोसिस. हम लोग का फीवर लग रहा है, बोला था बॉडी पेन, जिसका मिस्टर करण का जो हो रहा था, उनका बॉडी पेन भी हो रहा था प्लस फीवर लग रहा था. लेकिन जब टेम्परेचर चेक किया फीवर नहीं था, तो इनका बॉडी पेन के लिए नॉर्मल पैरासीटामोल 6 महीने कैल्कुल 500 नॉर्मल टैबलेट लेकर कंज्यूम किए, तो उनको बेटर लगा, फिर ऑफिस में गए. लेकिन ये जो है बॉडी पेन, फीवर होना जो होता है, डिजीनेस है, फिर आपका हेडेक होता है, हेड में पेन होता है, तो ये सब क्या है नॉर्मली जो है हम लोग 2 साल से 2020 से जो है एक बहुत बड़ा ये को फाइट करता है. क्या है, कोरोना के सब सिम्टम है, वो भी हो सकता है. इसलिए हम लोग टेम्परेचर चेक करना चाहिए. लेकिन विदाउट टेम्परेचर चेक के हम लोग बस पेन किलर और भी कोई बहुत सारा पेन किलर, तो पेन किलर कोई मेडिसिन ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सेल्फ डायग्नोसिस. क्योंकि यहाँ पे डायग्नोसिस खुद कर रहे हैं, कोई डॉक्टर का रजिस्टर्ड कोई प्रोफेशनल कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद हम लोग कर रहे हैं. तो यहाँ पे सेल्फ डायग्नोसिस गलत हो ही सकता है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट सेल्फ डायग्नोसिस जो बहुत बड़ा मुझे लगता है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस ओटीसी मेडिकेशन सिस्टम का. देन सेकंड क्या आता है, इससे सीरियस इलनेस, बहुत सारा सीरियस इलनेस हो सकता है. रिस्क ऑफ ड्रग
या ड्रग फूड, ये क्या होता है? ड्रग ड्रग या ड्रग फूड, इसको क्या बोलता है? इंटरेक्शन। नॉर्मली आप एक मेडिसिन लिए, ओटी से एक मेडिकेशन खरीदे थे, नॉर्मल पैरासीटामोल, आप ये करके इंटेक की, ठीक है, इंटेक किया। ये खाने से आपको कुछ नहीं हुआ, ये खाने से जो डिज़ायरेबल रिजल्ट चाहिए था आपको वो मिल गया। लेकिन जो सेकेंड आप ड्रग लेते हैं, ये सोचिए ड्रग वन, सेकेंड और कोई भी आप ड्रग लेते हैं, कोई टैबलेट कैप्सूल मेडिसिन ले रहे हैं जो इसके साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, क्या नहीं है, इसके साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा? ड्रग ड्रग। और कोई भी ऐसा मेडिकेशन लिए आप, ड्रग लिए, सपोज ये ड्रग लिए जो कोई फूड के साथ रिएक्ट किया, जिसके लिए कोई भी एलर्जिक कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी एलर्जी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है, which can lead to a serious complication or serious issue, maybe, or showing some undesirable adverse effect। हम मेडिकेशन ले रहे ठीक होने के लिए, उससे ज़्यादा और बीमार हो गए, वो तो डिज़ायरेबल बात नहीं हुआ ना। तो ड्रग ड्रग या ड्रग फूड इंटरेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इफ ठीक से डायग्नोसिस नहीं हुआ तो। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? तो ये दो रहा मेजर डिसएडवांटेज। तो ये जो डिसएडवांटेज दो है, इसके वजह से जो थर्ड डिसएडवांटेज होता है इसके रिजल्ट में, वो क्या होता है? ड्रग का मिसयूज और एब्यूज, which results to drug tolerance and drug resistance। ड्रग रेजिस्टेंस, तो हम लोग ये दो टर्म से बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। टोलरेंस और रेजिस्टेंस क्या होता है? टोलरेंस जब होता है जब एक ही ड्रग बार बार सेम डोज में किसी के ऊपर दिया जाता है, कोई यूज़ करता है, तो बॉडी एक टाइप क्या होता है, उस डोज को और एक्सेप्ट नहीं करता, वो रिजेक्ट कर देता है, मतलब उस डोज से उसका और काम नहीं होता, उसको बोलता है ड्रग टोलरेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं बैक्टीरिया के काम करने के लिए, एंटीबायोटिक खाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी होता है, एंटीबायोटिक जो खाते हैं, तो एंटीबायोटिक होता है कि एक टाइप का एंटीबायोटिक कंटिन्यूसली एक सेम डोज में यूज होता है, होने के बाद क्या, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है उस पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट में रजिस्ट कर देता है, वो ड्रग और वहाँ पे काम नहीं करता है, तो उसको बोलता है क्या? ड्रग रेजिस्टेंस। तो हम देखें कि ओटीसी मेडिकेशन का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, लेकिन नॉर्मली एज़ पर माई पर्सनल ओपिनियन डिसएडवांटेज इस मेडिकेशन सिस्टम का ज़्यादा है। एडवांटेज है कि हाँ, कॉस्ट कम होता है, टाइम कम लगता है, बिजी शेड्यूल में हम डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, लेकिन डिसएडवांटेज जो है, जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, जैसे मिसयूज है, ये सब की वजह से जो डिसएडवांटेज एराइज होता है, ड्रग टॉलरेट हो जाता है, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, उसकी वजह से हम लोग का तबीयत के लिए, हम लोग के हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। जैसा है कुछ डिकॉन्जेस्टेंस है, जो हाई बीपी जिन लोगों का रहता है, ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई रहता है, उन लोगों के लिए वो ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए कुछ डिस्कंजेस्टेड हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो लोग नहीं ले सकते, लेकिन एज ए ओटीसी इनटेक कर लिए बाय मिस्टेकली, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और कुछ सबसे ज़्यादा होता है जो सेंसिटिव ड्रग व सेंसिटिव टाइप होता है एक वुमेन के लिए, जो प्रेगनेंसी के टाइम, उसके टाइम बहुत सारा ऐसा ड्रग रहता है, प्रेगनेंसी के टाइम उसको हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो इनटेक नहीं कर सकते, लेकिन फिर कभी भी मिस्टेकली या ओटीसी सेल्फ डायग्नोसिस की वजह से जो ओटीसी मेडिकेशन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ले लियो मेडिकेशन, देन इट विल बी अ वेरी वेरी फैटल केस फॉर बोथ द मदर एंड फॉर द चाइल्ड। सो ये सब जो है, ये सब डिसएडवांटेज है, वो जो बहुत ज़्यादा फैटल है, लेकिन फिर भी हम लोग ओटीसी मेडिकेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत इस्तेमाल हो रहा है। ओटीसी मेडिकेशन का नॉर्मल हम लोग मेडिसिन का नॉर्मल कोई भी चीज़ का जैसा दुकान से खरीद लिया, इंटेक कर रहा है, लेकिन इतना नहीं है, तो मेडिकेशन है, इसका इफेक्ट जैसा है, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये सब भी है, ये सब भी हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो नॉर्मली ओटीसी मेडिकेशन का ये पूरा डिटेल्स के लिए मेनली इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉपर यूज़ नहीं होगा तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकता है, इसके लिए नॉर्मली ये वीडियो मैं बनाया हूँ नॉर्मल पब्लिक के लिए, सबके लिए, जो लोग ओटीसी मेडिकेशन सिस्टम के अंदर अब सब कोई जुड़ चुका है मेडिकेशन सिस्टम का, तो सबके लिए और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप लोग और अवेयर होइए और जानिए ठीक से, फिर मेडिकेशन लिए। ओटीसी मेडिकेशन लेना ख़राब बात नहीं है, ठीक है, आपको पूरा 100% उसके बारे में आप जानते हो, आपको पता है सेल्फ डायग्नोसिस आपका 100% करेक्ट है, हाँ यही हुआ है मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा, तभी लीजिए। लेकिन आपको पार्शियली इसके बारे में पता है या आप श्योर नहीं हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्रोफेशनल कोई डॉक्टर, प्रोफेशनल किसी से आप पहले कंसल्ट कीजिए, वो जैसा प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से मेडिकेशन लीजिए। नॉर्मली खुद से सेल्फ डायग्नोसिस करके मेडिकेशन मत लीजिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर में हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो नॉर्मली
ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा, ये वीडियो देख के आपको कुछ सीखने को मिला और वीडियो देख के बस आपको लगा कि हाँ, ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, इसे आप लोगों को हाँ मानना चाहिए। ओटीसी मेडिकेशन का यूज़ जितना है वो एक लिमिटेशन में करना चाहिए, नेसेसरी नहीं हो तो अननेसेसरी मेडिकेशन आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, कुछ भी वो मेडिकेशन ले ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को ऐसा लगा तो ऑब्वियसली यही वो मेरा वीडियो का सक्सेस है, यही वीडियो का मैं जो कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, यही मैं वीडियो का मैं बोलना चाहता हूँ। नॉर्मल मेडिकेशन छोड़ के होम रेमेडीज़ जो होता है, घर में हम लोग जो नेचुरल नुस्खा जुगाड़ जो यूज़ करते हैं, वो सब यूज़ कीजिए। कुछ फॉर नॉर्मल एज में नॉर्मल चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कुछ जगह टिकने के लिए कीजिए, लेकिन मेडिकेशन लिमिट में यूज़ कीजिए। ओटीसी मेडिकेशन लिमिट में कीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़े वो यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे ड्रग का मिसयूज होता है और ड्रग का एब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और ड्रग का आपका बॉडी में एक टाइम में टॉलरेंस और रेजिस्टेंस जैसा प्रॉब्लम होता है। स्टॉप टेकिंग सेल्फ मेडिकेशन अननेसेसरीली। ये आप लोग के सबके पास ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरा फार्मासिस्ट फ्रेंड्स और जो फ्यूचर फार्मासिस्ट जो बनने वाला है, उन लोग के पास भी मेरा एक मैसेज है कि मेडिसिन का प्रॉपर काउंसलिंग, जो मेडिसिन का प्रॉपर इनटेक का टाइमिंग, जो भी है रेगुलेशन रूल्स है, वो सब हम लोग के थ्रू ही जाता है अल्टीमेटली पेशेंट के पास, क्योंकि हम लोग ड्रग एक्सपर्ट, मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग की जो नॉलेज है, जो जानकारी है, जो भी आप सीख रहे हो, पूरा 100% दे के सीखिए, उसमें कोई गैप नहीं रखिए। जो भी जानना है पूरा सीखिए, उसमें पार्शियल या आधा छोड़ के मत दीजिए। तो थैंक यू सबको मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और भी ज़्यादा सपोर्ट आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ। और वीडियो कैसा लगा, ना लगा, कौन-कौन जगह में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। और कुछ अभी कॉम्प्लिकेशन है वीडियो में, कुछ प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड का नॉइज़ का कुछ प्रॉब्लम है, वो फ्यूचर में थोड़ा इम्प्रूव होगा। नॉर्मली स्टार्ट किया हूँ, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा और आगे जाऊँगा। तो थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम RM फार्मेटेक। थैंक यू एवरीवन, बाय।